मिट्टी और चाक मशीन होगी तो मटका बनेगा। चीनी, चाय पत्ती, दूध होगा तो चाय बनेगी। गैस, बेसन, तेल होगा तो पकौड़ी बनेगी। उसी प्रकार पैसे का मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, जिससे वो आ जाए तो पैसा आना शुरू हो जाए। बताता हूँ। तो पैसा कमाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपके पास 50 लाख होने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल 5,000 रुपये आप पर मंथ जमा करते जाइए तो आपके पास 1 करोड़ हो जाएंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि 5,000 रुपये लंबे समय तक जमा करते जाइए, आपके पास 1 करोड़ रुपये आ जाएंगे। अब आप कहेंगे 5,000 कहाँ से आए? ये भी मैंने आपको बताया है कि आप वैल्यू देना सीखिए। वैल्यू देने के लिए आपको स्किल पे काम करना होगा। आप कुछ नया सीखिए, लोगों को बताइए, लोगों को सिखाइए, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन तो आपने मेरी बात मान ली, स्किल सीखी, लोगों को वैल्यू देना शुरू किया, आपके पास पैसे आने लगे। लेकिन यदि आपने बचाया नहीं तो भी तो सब व्यर्थ है। जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 सैलरी थी, आपने 5,000 रुपये और बढ़ा लिए और कमाने लगे, लेकिन आपने 6,000 रुपये खर्चे बढ़ा लिए, तब तो और आप नुकसान में चले गए, वहीं के वहीं रह गए। तो ये भी नहीं करना है। मान लीजिए आप किसान हैं, आपने 100 किलो गेहूं पैदा की, 80 किलो बेच लिया, 10 किलो अपने लिए खाने के लिए रख लिया और 10 किलो आपने बचा लिए, तो उसी 10 किलो से आपका फिर 100 किलो पैदा हो जाएगा। लेकिन यदि आप वो 10 किलो और बेच लेते हैं या 10 किलो और खा लेते हैं, तब तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तब तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हमने पहली या दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास 35 साल हैं केवल कमाने के लिए और आपको 210 साल के लिए कमाना है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और पैसे का उद्देश्य क्या है? यदि आप अभी पैसे को खर्च करेंगे तो ये खर्च कहलाएगा, और यदि आप बाद में खर्च करते हैं तो ये इन्वेस्ट कहलाएगा। तो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने एक मूवी देखी है ना, गजनी? उसमें आमिर खान अपने पूरे शरीर पे कुछ ना कुछ लिखाया रहता है क्योंकि वो भूल जाता है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपने पास लिखवा लेना है, कहीं भी लिखवा लीजिए, तभी आपके पास पैसा आना शुरू होगा। ये आपको बहुत फायदे की चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए कहीं जाके गुदवा लीजिएगा। तो शुरुआत में आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपको बस केवल एक चीज गांठ बांध लेनी है कि बस जो काम करना है करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में कमाना शुरू किया, तो आप 40 तक इतना काम कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए। बीच में आप खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचाते रहिए, क्योंकि जब आप 40 के हो जाएंगे तो आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं बचेगी, उतना शरीर साथ नहीं देगा, समय के साथ बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो जो आपने 25 से लेकर 40 के बीच में जितना बचाया है, वो पैसा कहेगा कि भाई अब तू आराम कर, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे लिए कमाऊंगा। समझ में आया? तो जितना आपने बचाया है उसको इन्वेस्ट करते जाना है, सही जगह इन्वेस्ट करते जाना है। उसके बाद 40 साल के बाद ये पैसा आपको इतना काम करेगा, ये कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। तो जितना आपने बचाया है इसको इन्वेस्ट करते जाना है, सही जगह इन्वेस्ट करते जाना है। फिर 40 के बाद ये पैसा आपको कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। सिंपल सी भाषा में, बचे पैसे को आप मजदूर मान सकते हैं, लेबर मान सकते हैं, जो आपको कमा के देगा, जो आपके लिए काम करेगा। मान लीजिए आप 50,000 कमाते हैं, 40,000 रुपये आपके खर्चे हैं, 10,000 रुपये आपने बचा लिए, तो ये 10,000 रुपये मजदूर हैं जो आपके लिए काम करेंगे। फिर आपने अगले महीने मेहनत की, आपने फिर 10,000 बचा लिए, तो 10,000 पुराना और 10,000 ये 20,000 रुपये आपके लिए काम करेंगे। फिर आपने मेहनत की, आपने 3,000 रुपये बचा लिए, तो 10, 10, 20 और 3, 23,000 रुपये आपके लिए काम करेंगे। तो ये 15 सालों में जो आप काम करेंगे, जितना बचाएंगे, ये आने वाले समय में आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आप अभी से आराम करना शुरू कर दिए, अभी से कंफर्ट मांग रहे हैं, तो फिर आप 40, 50, 60 तक केवल मजदूरी करेंगे, केवल मेहनत करेंगे। तो आप में से आप कुछ लोग कहेंगे कि इसका मतलब SIP करना हुआ? नहीं, SIP तो लॉन्ग टर्म में पैसा देती है आपको, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है SIP से। वो आज नहीं कल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ SIP क्या होता है। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप 5,000 रुपये सही तरीके से लंबे समय तक जमा करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैटर ये करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितना % आपको रिटर्न मिलता है, ये जरूरी है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का अडानी का शेयर लिया, वो बढ़ता ही जा रहा है,
तो आपने सही जगह SIP इन्वेस्ट करी, तो आपका पैसा सही जगह लग गया, अच्छा रिटर्न मिलने लगेगा। लेकिन यदि आपने यस बैंक का शेयर ले लिया जो नीचे ही गिरता जा रहा है, तो आप फिर SIP जो कर रहे हैं वो गलत जगह लगा दिया आपने। तो SIP इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए पहले कमाओ, फिर बचाओ, तब तो इन्वेस्ट करोगे। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया, इसको दूसरे उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आप कहते हैं कि जो पढ़ाई करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कौन आपको पढ़ा रहा है, कितना आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट से वो पढ़ा रहा है, किस जगह आप पढ़ रहे हैं, कैसे लोग हैं आपके आसपास, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये भी मैटर करता है। अब आपको मुगलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे हैं, रोमन का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे पैसा आ जाएगा? तो मैटर ये करता है कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा पाएंगे। तो आप जानेंगे कि गरीब और मिडिल क्लास सेव क्यों नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपकी 10,000 सैलरी थी, आपने भगवान से कहा भगवान 15,000 कर दो, उन्होंने कहा तथास्तु, 15,000 हो गए तब भी आपके नहीं बचे। आपने कहा 20,000 कर दो भगवान, भगवान ने कहा तथास्तु, फिर भी नहीं बचे आपके पास। आपने कहा 25,000 कर दो भगवान, भगवान ने कहा तथास्तु, फिर भी नहीं बचे आपके पास। तो क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? तो सेविंग का मतलब है कि जो आपकी इनकम है और जितने आपके खर्चे हैं, उन दोनों के बीच के बाद जो पैसा आपका बचता है वो सेविंग कहलाती है। इन्वेस्टमेंट में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगी उसको सेविंग कहते हैं। और जितनी ज्यादा आपके पास सेविंग होगी उतना ज्यादा लंबा गेम आप खेल पाएंगे। अब आपके पास है ये 2,000, तो कहाँ आप 2 करोड़ का गेम खेल पाएंगे? तो सेविंग कैसे बढ़ाएं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा। यदि आप 5,000 रुपये हर महीने सेविंग करना चाहते हैं और आपकी 20,000 सैलरी है, तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सैलरी अपनी बढ़ा लीजिए, अपनी इनकम बढ़ा लीजिए कि आप 25,000 कमाने लगिए तो 5,000 आपका बच जाएगा। या फिर 20,000 में से 15,000 ही काम चलाइए, 5,000 बचाने लगिए, तब आपका बच सकता है। या फिर 17,500 रुपये आप खर्चे चलाइए, 2,500 रुपये कम कीजिए, 2,500 इनकम बढ़ा लीजिए, तब आपका 5,000 रुपये बच सकता है। लेकिन जो दूसरा केस है कि आप 15,000 रुपये के अपने खर्चे कम कर लें, 15,000 में काम चलाएं, तो आपको बहुत समस्या होगी, बहुत कठिनाई होगी। तो इसके लिए कोई अच्छी स्किल सीख लीजिए, लोगों को वैल्यू देना सीख लीजिए, किसी को बताना शुरू कर दीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगेगा। तो इनकम बढ़ाना आसान है और खर्चे कंट्रोल करना भाई साहब बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि बचाएं कैसे, तो आप बहाना दे रहे हैं। एक पंजाब लुधियाना कमाने वाला व्यक्ति भी, मजदूर भी अपने घर 10,000 रुपये भेज देता है। और यदि आप कहेंगे कि बचा नहीं पाते तो इसमें केवल आपकी गलती है। आप बैठिए, उसको लिखिए कि कहाँ समस्या आ गई है, कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मैं आने वाली वीडियो में आपको इम्पल्स परचेजिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका पैसा इसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। यदि आपने अपनी इनकम बढ़ा ली तो आपको 30 साल लगेंगे वेल्थ क्रिएट करने में, और मेहनत की तो आपको 20 ही साल लगेंगे, और ज़्यादा मेहनत की तो आपको 10 ही साल लगेंगे अमीर बनने में। लेकिन इसके लिए दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन चीज़ें से ही आपका जीवन आसान हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कठिन चीज़ें ही करके आपका जीवन आसान हो सकता है। तो ये पूरा गेम बिहेवियर, माइंडसेट और हैबिट का है। यदि आपने इन तीनों पे काम किया तो यदि आपके 60 साल में मसड़ी जानी है तो 45 साल में ही आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1991 से पहले जितनी गरीबी थी उतनी अब नहीं है। ये जो पैसा आया है, लोगों ने पैसा देखना शुरू किया है, ये पिछले 30 सालों का गेम है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, 1947 से लेकर 1991 तक जितनी गरीबी थी भारत में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो आप पैसा देख रहे हैं लोगों के पास, वो केवल 30 सालों का गेम है। अब लोगों ने पैसा देखना शुरू किया है। वरना आप खुद सोचिए कि आपके बचपन में क्या होता था। आप सोचते थे कि किसी दूसरे घर टीवी देखने जाते थे, उसमें देखते थे कि किसी के पास कितना अच्छा घर है, टीवी है, पैसा है, कार है, काश हमारे पास होते तो हम भी खरीद लेते थे, हम भी अच्छा कपड़ा ले लेते। हमें तो दिवाली और होली में ही कपड़े मिलते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिवाली में भी कपड़े नहीं मिलते थे, एक साल में केवल एक जोड़ी कपड़ा मिलता था। कॉमेडियन जाकिर खान ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये दुनिया इतनी जालिम है कि आपको जो चाहिए वो आपको अभी नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए कि आपको कितनी इच्छा होती थी कपड़े की, साइकिल की, लेकिन
हमारे पास पैसा ही नहीं होता था, हम किराए पे लेकर चलाते थे, बसों में धक्के खा रहे होते थे। अभी भी लोग खाते हैं, कपड़े हों या जूते हों अपने दोस्त से मांग के पहनने पड़ते थे। बहुत मन करता था कि चॉकलेट खा लें, बहुत मन करता था कि पार्ले बिस्कुट खा लें। एक दिन में एक ही पार्ले बिस्कुट मिलता था, इतने पैसे ही नहीं मिलते थे कि एक साथ 2-3 खरीद लें। बहुत मन होता था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन गन्ने के जूस के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बहुत मन करता था कि आइसक्रीम खा लें, लेकिन कुल्फी के लिए भी मुंह ताकना पड़ता था। स्कूल से छुट्टी होती थी तो दोस्तों से उधार लेकर इमली खाते थे। ऊपर से लोगों के ताने कि कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे इनके माता पिता हैं, जूते देख लो, बस्ता देख लो। तो इतना ज़्यादा बचपन में इतना ज़्यादा दबाया जाता था, इतना ज़्यादा कहा जाता था कि जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा आता है वो सोचता है कि अब हम बताएंगे, अब हम लोगों को दिखाएंगे, हम अगल बगल रिश्तेदारों, दोस्तों, जो जिस लोगों ने जैसा जैसा कहा है, अब उनको बताएंगे कि हम हैं क्या। और दिखाएंगे भी किस चीज़ से? कार से, गाड़ी से, घड़ी से, शादी से। 5,000 रुपये की घड़ी खरीद ली, 10 लाख का घर खरीद लिया, 20 लाख की कार ले ली, 20 लाख रुपये लगा दिया शादी में। तो जितनी आपने सेविंग की थी थोड़े समय में, सारा पैसा आपका चला गया। दिखाने के चक्कर में और कर्जदार हो गए। 20 लाख का घर तो खरीद लिया, लोन लेकर खरीदा, लोगों ने तो देख लिया कि हाँ घर आ गया, लेकिन आप सही से बैठेंगे, सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर 5 साल की EMI चढ़ गई। आपको 5 साल तक तो पैसा देना ही देना है। और ये उधार बहुत गंदी चीज़ है। अगर व्यक्तिगत चीज़ों के लिए आप उधार ले रहे हैं तो आप कर्ज में हमेशा डूबे रहेंगे। देखो, अमीर बनना आसान है, लेकिन समय लगता है। तो आप सोचते हैं कि लाओ दिखा ही लेते हैं और दिखाने के चक्कर में आप और गरीब हो जाते हैं, अमीर तो बन ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले लीजिए, 1-2 पैकेट हाजमोला ले लीजिए, क्योंकि ये बात आपको पचेगी ही नहीं। सोचिएगा, इसमें थोड़ा विचार कीजिएगा कि मैंने क्या कहा है। आप कहेंगे कि बिना खर्चा किए हम दिखाएं कैसे? तो भाई साहब, आपको दिखाने की क्यों ज़रूरत है? आप अपने ऊपर काम कीजिए, पैसा कमाइए। आप खर्च से मत दिखाने की सोचिए, आप कमाने से दिखाने की सोचिए। आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अपने आप दिखने लगेगा कि आप हैं क्या, आप क्या चीज़ हैं, आपकी कितनी वेल्थ है, आपके पास कितनी फैक्ट्री है, कितना पैसा है। कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको दिखाने की जल्दी है वो सच मायने में कर्जे में है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ रोक के आप मेरी ये बात जरूर सुन लीजिएगा। आपको किनको दिखाना है, किनको जलाना है? जो आपको पसंद नहीं करते। इस चक्कर में आपका जो पैसा नहीं है आप उसको खर्च कर देते हैं। मान लीजिए आप लोन लिए, उससे दिखा दिए कि आपके पास कार आ गया है, तो जो पैसे आपके हैं ही नहीं उससे आप दिखाने का सोचते हैं। और फिर उस पैसे को चुकाने के लिए आप वो काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। और जिस काम करने के लिए आपको मज़ा ना आए उससे आपकी केवल दाल रोटी चल सकती है। आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते।